नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य नौकर संघ द्वारा आज रंगमंदिर अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीदर में धूप और गर्मी से लोग परेशान। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बीएसवाई के नाम पर रखा जाएगा, सीएम बोम्मई ने कहा। कर्नाटक के हुबली में कर्फ्यू 23 अप्रैल तक बढ़ा। रावण की तरह मोदी सरकार को भी था अहंकार, 13 महीने में कृषि कानून लेने पड़े वापस। बेंगलुरु में बोले केजरीवाल। हमारा देश राज सिंहासन की बपौती नहीं रहा, सिविल सेवा दिवस पर बोले पीएम मोदी। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज शहर के रंग मंदिर में कर्नाटक राज्य नौकर संघ द्वारा अवार्ड कार्यक्रम में जिले के विभिन्न भाग में काम कर रहे अधिकारियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कारित किया गया, जिसमें जिला शिक्षण अधिकारी, मध्याह्न भोजन अधिकारी इनायत शिंदे को सर्वोत्तम सेवा पुरस्कार से नवाजा गया। आज इसके अलावा अन्य विभाग के अधिकारियों को भी विधायक रहीम खान, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी जाहिरा नसीम, एसपी किशोर बाबू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सरकारी नौकर संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गंदगे ने बात की। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ 21-22 ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ, ಅವರು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಬಹುಪುರುಷರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಚಪ್ಪಲಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಛಬ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 15 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾವ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿಗೆ, ಬರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ, ಒಂದು ಹಾರ ಸಿಗ್ತದ, ಇವು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಆಗಿರೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಿರೋದು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮ ವೇತನ ಈ ಸಲ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮ ವೇತನ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಡ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒತ್ತಡ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. बीदर जिले में गर्मी चरम सीमा पर है। इस सप्ताह से धूप और तेज हुई है, तो वहीं गर्मी बढ़कर पारा 40 डिग्री तक पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। आज शहर के सड़कों पर धूप, गर्मी और गर्म लू के कारण लोगों का बुरा हाल है। इस शहर में सड़कें दोपहर के समय तेज धूप के कारण सूने रह रही हैं। हालांकि शाम के समय धूप का प्रकोप कम हो रहा है, लेकिन गर्मी कुछ खास कम नहीं हो रही है। यह अच्छी खबर है कि अभी तक गर्मी का शिकार होकर कोई बीमार नहीं हुआ है। जिले में इस मौसम में होने वाली बेमौसम बारिश भी नहीं हुई है। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के। निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा जाएगा। दिसंबर में उद्घाटन के लिए हवाई अड्डा तैयार हो जाएगा। हवाई अड्डे को लोगों को समर्पित करने के लिए उससे पहले सभी कार्य को पूरा करने के उपाय किए जाएंगे। शिवमोगा में कई संत, पूर्व मंत्री और भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा और स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं राज्य सरकार हवाई अड्डे का नाम येदियुरप्पा के नाम पर रखे। राज्य के एक पूर्व मंत्री के खिलाफ रिश्वत के आरोप लगाने वाले एक सिविल ठेकेदार की मौत के एक स्पष्ट नतीजे में कर्नाटक सरकार ने एक 3 सदस्यीय आयोग बनाने की घोषणा की, जिसमें एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं, जो सभी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निविदा प्रस्तावों को मंजूरी देते हैं। करोड़ और उससे अधिक ठेके देने में कदाचार की जांच की जाएगी। साथ ही सरकार ने मंत्रियों या उच्च अधिकारियों के मौखिक निर्देश के आधार पर काम शुरू करने पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है। कर्नाटक पुलिस ने हुबली शहर में कर्फ्यू के आदेश को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है, ताकि उस इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। जहां शनिवार की रात बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू की गई थी। स्थिति की समीक्षा के बाद कर्फ्यू के आदेशों को शनिवार तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक
अरविंद केजरीवाल गुरुवार को कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, रावण की तरह केंद्र सरकार को भी अहंकार था। उन्होंने 3 कृषि कानून पास किए। सरकार को बहुत समझाया, किसानों से मत उलझो, लेकिन सरकार नहीं मानी। अंत में 13 महीने के संघर्ष के बाद कानून वापस लेने पड़े। मैं किसानों के संघर्ष को सलाम करता हूँ। आप राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि 75 साल की आजादी के बाद भी किसानों का बुरा हाल है। देश भर में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। छोटा किसान इतना गरीबी में जीता है कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश के 45% आबादी खेती पर निर्भर है। ये आबादी अगर ठान ले तो बड़ी से बड़ी सरकार को गिरा सकती है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर नेशन फर्स्ट की बात दोहराई है। उन्होंने इस दौरान देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे हर काम में कसौटी एक होनी चाहिए, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि। उन्होंने कहा कि हमारा देश राज्य व्यवस्थाओं से नहीं बना है, हमारा देश राज सिंहासन की बपौती नहीं रहा, न ही राज सिंहासन से यह देश बना है। इस देश में सदियों से जन सामान्य के सामर्थ्य को लेकर चलने की परंपरा रही है। लोकतंत्र में शासन व्यवस्था विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित हो सकती है। लोकतंत्र में यह आवश्यक भी है, लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके केंद्र में देश की एकता को मजबूत करने के मंत्र को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम देश की अखंडता और एकता से कोई समझौता नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को लाल किले से सिख गुरु तेज बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इसके लिए आयोजन स्थल पर दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न एजेंसियों के करीब 1000 जवानों को बहुस्तरीय सुरक्षा में तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब 100 सीसीटीवी कैमरे लाल किला परिसर में लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मोदी इस अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। एनएसजी निशानेबाजों, स्वाट कमांडो, काइट हंटर, श्वान दस्तों,
और ऊंची इमारतों पर शार्प शूटरों का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन कराया जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से समन्वय कर रहे हैं ताकि आयोजन स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, जिनमें विध्वंस रोधी मंच की व्यवस्था शामिल है। एक के बाद एक कई राज्यों में चुनावी हार के बाद कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी में सुधारों को लेकर कई कदम उठा रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी अपने साथ लाने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित समिति आगामी राज्य चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर अगले 2 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगी। सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस अंतरिम सोनिया गांधी द्वारा गठित समिति आगामी चुनावों के लिए पार्टी को और अधिक प्रभावित बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें अगले 24 से 48 घंटे के भीतर सौंप देगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के मारियोपोल शहर को सफलतापूर्वक स्वतंत्र करवा लिया गया है। हालांकि पुतिन ने अपनी सेना से कहा कि शहर में यूक्रेन के आखिरी स्ट्रॉन्गहोल्ड एज़ोवस्टल पर हमला न करे। राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा मंत्री की तरफ से जानकारी मिलने के बाद अपनी सेना की पीठ थपथपाई है। रक्षा मंत्री ने पुतिन को जानकारी दी कि स्टील प्लांट के अलावा शहर पर रूस की सेना का नियंत्रण हो गया है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। पुराना वाला जादू नहीं दिखा पाई अभिनेत्री, विजय राज ने दी कुणाल खेमू को टक्कर। समाचार खेल जगत के। चोटिल आरम मिलने की जगह मथीशा पथिराना चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल। देखते हैं समाचार बाजार के। LIC का IPO लाने की तारीख पर इस हफ्ते फैसला ले सकती है सरकार। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक राज्य नौकर संघ द्वारा आज रंगमंदिर अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीदर में धूप और गर्मी से लोग परेशान। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम DFI के नाम पर रखा जाएगा, CM बोम्मई ने कहा। कर्नाटक के हुगली में कर्फ्यू 23 अप्रैल तक बढ़ा। रावण की तरह मोदी सरकार को भी था अहंकार, 13 महीने में कृषि कानून लेने पड़े वापस। बेंगलुरु में बोले केजरीवाल। हमारा देश राज सिंहासन की बपौती नहीं रहा, सिविल सेवा दिवस पर बोले PM मोदी। KP न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।